जो बार बार इस वक्त क्रिकेट जो है वो मसाइल से दो चार है और हम बहुत सी सियासत भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत से मसाइल हैं। सर, मुहर्रिकात आपको क्या लग रहे हैं? ज़रा मुहर्रिकात पर तफसीलन आप रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया रोमा, आपको भी और अब्दुल रऊफ साहब को भी और हरमीद को भी सुबह बखैर। अब तो 11 बज चुके हैं, लेकिन वाकई में लगता ही है कि सियासत हो रही है और इस सियासत की वजह से जिस तरह रमीज ने एक स्टेटमेंट दिया कि मगरबी ममालिक इकट्ठे हो गए। आप देखें कि न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख किया, एक्सपेक्टेड था इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी और इंग्लैंड टीम ने सिक्योरिटी रीजंस पर दौरा मंसूख नहीं किया। वो कहते हैं कि हमारी खिलाड़ी जो है वो जहनी और जिस्मानी तौर पर उनको फटीग हो जाएगी, मुश्किलात का शिकार होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जिसका हमने साथ दिया और जब हम मुश्किल हालात में गुज़िश्ता बरस भी गए, इस बरस भी गए, उसका उन्होंने कोई पास नहीं रखा। अगर आप अंदाजा लगाएं, इंग्लिश प्लेयर्स को डॉलर्स की चमक तो पाकिस्तान खींच कर ले आती है। अगर आप गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले इंग्लिश क्रिकेटर्स पर नजर डालें तो 2019 में 15 इंग्लिश क्रिकेटर्स आए, 2020 में 14 आए और 2021 में 12 आए। तो उस वक्त तो उन्हें कोई एतराज नहीं होता। मेरे ख्याल में आपने जो शुरू में रोमा कहा कि सियासी इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, डेफिनेटली इसके यकीनन सियासी मुहर्रिकात होंगे। अब्दुल रऊफ साहब तो सियासत पे गहरी निगाह रखते हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया जिसने 1998 के बाद पाकिस्तान आना था, उसकी आमद का भी इम्कान बहुत कम है। आप अंदाजा लगा लें कि 24 बरस तकरीबन हो गए, 23 बरस ऑस्ट्रेलिया नहीं आई है पाकिस्तान। तो ये सारे ममालिक मिलकर पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं और हमारे लिए, आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। मैं साहब ये फरमाइए कि ये मुमकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को कहे कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए, दुबई यूएई का वो इसके बारे में ऑप्शन दें या पाकिस्तान मतलब ऑप्शन दे, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार होगा बजाय इसके कि बिल्कुल ही मनसूख हो जाए, उसकी बजाय कुछ उस सूरत हाल पर चला जाए? देखिए अब्दुल रऊफ साहब, वाज़ेह स्टैंड लिया है रमीज राजा ने कि जो है वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो हम 6 बरस तक, बल्कि उससे ज्यादा अरसे तक, क्योंकि 6 बरस के बाद मुझे याद है मई 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई और 6 बरस तक हमारे क्रिकेट मैदान वीरान रहे। फिर उसके बाद 2017 से सरगर्मियां बहाल होना शुरू हुई। PSL का फाइनल, वर्ल्ड 11 की आमद, वेस्ट इंडीज आया, बांग्लादेश आया, उसके अलावा जिम्बाब्वे की टीम आई, साउथ अफ्रीका की टीम आई। तो इन टीमों की आमद से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हुई। लेकिन रमीज आजा कैटेगोरिकली कह चुके कि हम जो है अब न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान कोई ऑर्डिनरी टीम नहीं है अब्दुल रऊफ साहब कि जो चाहे जब चाहे पाकिस्तान को इस्तेमाल करे। जैसे न्यूजीलैंड ने हमें इस्तेमाल किया ना, हम न्यूजीलैंड के दौरे पर गुज़िश्ता बरस गए जहां पर हमारे खिलाड़ी किस ज़हनी अजियत से दो चार रहे, 14 दिन क्वारंटीन में रहे, उसके अलावा होटल के कमरों तक महदूद थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने धमकी दे दी थी कि अब अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आया कोविड का तो हम दौरा कैंसिल कर देंगे, पाकिस्तान को वापस भेज देंगे। तो आप इतने मुश्किल हालात में, आपकी टीम क्राउड प्लेयर है, आपकी टीम तमाशाइयों को अट्रैक्ट करती है, टेलीविजन राइट्स के हवाले से हमारी टीम जो है वो लोगों को और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करती है। तो मेरे ख्याल में बात सही है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना मुनासिब नहीं होगा। माइकल वॉन ने तजवीज दी थी, इंग्लैंड के साबिक कप्तान, क्योंकि इंग्लिश टीम को अब्दुल रऊफ साहब 4 दिन के लिए पाकिस्तान आना था। 13 और 14 को 2 मैच थे, 12 को आना था, 15 को रवाना हो जाना था। लेकिन माइकल वॉन ने तजवीज दी कि न्यूट्रल वेन्यू दुबई में करा ले, जिसको पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। मैं समझता हूँ ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनकार भी करें और फिर खेलने के चक्कर में आप अपने आप को जो है वो इस तरह से पेश करें मजलूम बनाकर कि हम तो आपको ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए न्यूट्रल वेन्यू पे। ठीक है जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब डॉलर की चमक दमक होती तो ये भाग के चले आते हैं, और जब अफगानिस्तान से भागना था तब पाकिस्तान की सरजमीन सेफ थी। ये जहाँ पे मेरा ऑफिस है तो उसके पास जो होटल है वहाँ पे ये गोरे जो थे यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, तब पाकिस्तान ठीक था। अब बात सर, आप बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट पे, आपकी नज़रें होती हैं और आप देखते हैं बहुत अरसे से आप इस चीज़ को देख रहे हैं। अब ये जो हालात हैं, जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, हिंदुस्तान मगरब के साथ शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी कर रहा है, तो ये क्रिकेट को आप किस तरफ लेके ये जाया जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं, कितना नुकसान होगा पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को? देखिए हरमीत, आइसोलेशन की तरफ ये लोग लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तान के चेयरमैन ने कहा है कि हम एक एशियन ब्लॉक बनाने पे कंसंट्रेट करेंगे।
अगर पाकिस्तान इस सूरत हाल में एशियन ब्लॉक बनाता है तो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका तो है, उसके अलावा बांग्लादेश को पाकिस्तान कन्विंस कर सकता है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है सूरत हाल तब्दील हुई है, उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदले, चीफ एग्जीक्यूटिव बदले, तो अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान कन्विंस कर सकता है। वरना काफी अरसा माजी में अफगानिस्तान जो है वो भारत के जेर असर रहा है और भारत ने उसको अपना ग्राउंड भी दिया। जो पहला टेस्ट मैच अफगानिस्तान खेला वो भारतीय सरजमीन पर भारत के खिलाफ खेला। तो ये चार मुमालिक अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश एक हो जाते हैं तो हम एक एशियन ब्लॉक फॉर्म कर लेते हैं। भारत हमें पता है कि नहीं आएगा, लेकिन वो पसे पर्दा है, पर्दे के पीछे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पे इनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि आप अपनी बात तो मनवा सकें, और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं कि आप एशियन ब्लॉक बनाएं। ठीक है सर, जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी माजी में कप्तान भी रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में कोई बेहतरी नहीं आई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरह से अभी इस मामले पर रमीज राजा साहब की तरफ से स्टैंड लिया है वो कमेंडेबल है, बट सर हमारा हक तो बनता है ना कि हम किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएं। अगर हम अमेरिका को फौजी अड्डों की अगर बात है तो वो नहीं प्रोवाइड करे, तो अगर हमने एक उस पर स्टैंड लिया दबंग अंदाज में, तो हमें यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? ICC हो सकता है, और क्या क्या ऑप्शंस निकल सकते हैं सर? हेलो जी जी, आपकी आवाज आई मुझे। मैं ये कह रहा हूँ रोमा कि आप जो कह रही है ना कि रिकॉर्ड करना चाहिए एहतजाज, हमें यकीनन करना चाहिए। आप सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट को नहीं ले, आप देखिए अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह से अमरीकी और भारतीय और नेटो के फोर्सेस के फौजी गए, और फिर जो अभी अर्जेंटाइन से पाकिस्तान ने मुआहदा किया JF तैयारों का, तो ये सारे इस तनाजुर में अगर आप देखें तो कोई एक पॉलिटिकल सिनारियो भी बनता है। आप खाली क्रिकेट को ना देखें, पॉलिटिकल सिनारियो बनता है। और मेरे ख्याल में आज शाह महमूद कुरैशी जो अमेरिका के दौरे पर है, आज उन्होंने कहा कि हमने तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को ये तक पेशकश कर दी थी कि हम आपको इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल से जो है वो बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी सख्त सिक्योरिटी, 4000 पुलिस एहलकार तैनात थे इस मैच वाले दिन, 350 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात थे, 50 पिकेट्स बनी हुई थी। उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के जो SSG जिनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में होता है, वो सब उनकी हिफाजत पर मामूर थे। उसके बावजूद उनका चले जाना, इससे तो एक साजिश की बू आती है ना। आप देखें कि कितनी लान तान हो रही है, कितनी मलामत की जा रही है। न्यूजीलैंड को पहले की जा रही थी, अब इंग्लैंड भी आ गया है। माइकल एथरटन जो उनके साबिक कप्तान है, जो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है। फिर पीटर ओबोन एक सहाफी है, उन्होंने उड़ाया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। जॉर्ज डोबल, उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज किया, उनकी विमेन क्रिकेटर्स ने क्रिटिसाइज किया। तो सब लोग तो तनकीद का हदफ बना रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें स्टैंड लेना चाहिए और हमें आइसोलेट करने की इस कोशिश को नाकाम बनाना चाहिए। अच्छा मेरे साहब ये फरमाइए, मतलब इस कोशिश को तो इंशाल्लाह ताला हम नाकाम बना लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे जो इंटरनली हमें क्या करने की ज़रूरत है? एक तो ये हो गया कि T20 सीरीज़ एक है, इसका इनकाद होगा, प्लेयर फिट भी रहे, मैच प्रैक्टिस भी होती रहे, चूँकि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी ज़रूरी है। तो ये सही इकदाम है कि इस वक्त फौरी तौर पर ये T20 जो है इसका टूर्नामेंट का हो जाए इनकाद, उसके अलावा और क्या किया जाए? अब्दुल रऊफ साहब, हमारे लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमारी जो वर्ल्ड कप T20 की जो तैयारियां हैं उनको शदीद धचका लगा। एक तो हम जब वेस्ट इंडीज गए, 5 T20 थे, उनमें से सिर्फ एक ही हो सका, 4 वॉश आउट हो गए। फिर हमें 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 इंग्लैंड के खिलाफ खेलने थे। तो अब अगर फर्ज कीजिए ये भी जो है वो नहीं होते, ये T20 भी, तो लाजिम बात है कि पाकिस्तान की तैयारियों को जबरदस्त किस्म का धचका लगा है। और अब जो T20 कल से शुरू हो रहा है, इस्लाम जानबूझकर इन्होंने रावलपिंडी में शुरू करा रहे हैं, पहले ये मुल्तान में था, ताकि ये मैसेज जाए कि अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ खतरा था कोई, तो यहाँ मैचेस होंगे, फिर लाहौर में होंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां किस तरीके से हो। मेरे जराए मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को कम से कम 5 नहीं तो 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए ले आए, लेकिन उनका स्केड्यूल बड़ा टाइट है। वो वर्ल्ड कप T20 के क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मसाइल तो पैदा होंगे। अगर नहीं हुए तो आप यही T20 खेलेंगे, आपके टॉप के प्लेयर्स खेलेंगे। आपको पता है अब्दुल रऊफ साहब, PSL फ्रेंचाइजेस, 3 फ्रेंचाइजेस, लाहौर कलंदर्स,
पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेशकश की कि हम गैर मुल्की प्लेयर्स को लाते, हम मैचेस कराते। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब बिल्कुल हम एक जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल कॉर्नर में चले गए इन हालात के बाद, और अब हमें परफॉर्म करना होगा। 24 अक्टूबर को हमारा पहला मैच रिवायती हरीफ भारत से है T20 वर्ल्ड कप में। 26 अक्टूबर को हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे, 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान से खेलेंगे। तीनों मैचेस बड़े टफ है, तो अब हम अपने मैदानों पर ही तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई आसरा नहीं है। अल्लाह करे कि श्रीलंका से सीरीज अगर प्लान हो गई तो नथिंग बेटर देन दैट। ठीक जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम देखें रमीज राजा साहब भी कह चुके हैं, हम जिस तरह मगरब की दुनिया मुंह मोड़ चुकी है, इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र कर दिया कि वो भी ऐसा कोई ना कोई बहाना बना सकते हैं, तो सर जिस तरह रमीज राजा साहब कह चुके हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से हमने पूरी दुनिया को अपनी तरफ रागिब करना होगा, तो अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है इस वक्त खिलाड़ियों के कंधों पर आन पड़ी है, और क्या कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को सर आप? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज खबर आई है कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान से मिलेगी इस्लामाबाद में, उनको एनकरेज किया जाएगा। लेकिन अब टीम का जो इंतखाब हुआ उस पर बहुत सारे सवालात उठे। 6 सितंबर को टीम का इंतखाब हुआ, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में हम इस टीम को अगर बैक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब की टीम में दमखम इतना ज्यादा, अगर हकीकत की निगाह से देखें, ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर इतना ज्यादा दमखम नजर नहीं आता। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल रही है, बड़े बड़े अपसेट करती रही है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में था, 4 जून को पाकिस्तान हारा भारत से पहला मैच, और फिर पाकिस्तान ने ऐसा टेक ऑफ किया कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और 18 जून 2017 को भारत को हरा दिया। तो पाकिस्तानी टीम में पोटेंशियल है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है। अब हमारे खिलाड़ियों को अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। इस टीम पर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ये टीम अच्छी टीम तो है, लेकिन इसमें तजुर्बे की कमी है, इसमें मिडिल ऑर्डर में फ्लॉ नजर आ रहा है। कैसे इस पर काबू पाया जाता है, ये सब देखना होगा टीम मैनेजमेंट को। ठीक है सर, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये तो आपने बता दिया कि परफॉर्मेंस के जरिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया को जवाब देना है। हम देख रहे हैं कि मगरबी ब्लॉक, जिसका हम बार बार गाहे बगाहे जिक्र भी कर रहे हैं, जिसके प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ टीमें अभी पाकिस्तान के साथ खेलने से कतरा रही हैं। एशियन ब्लॉक का आप जिक्र कर रहे थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके साथ साथ अफगानिस्तान, अगर ये पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, ऑब्वियसली भारत तो नहीं आएगा। सर, ये जो ब्लॉक बनेगा एशियन ब्लॉक, क्या ये टफ टाइम दे सकता है मगरबी ब्लॉक को? मतलब ये किस कदर सूदमंद साबित हो सकता है अगर बन जाता है? बिल्कुल ये टफ टाइम दे सकता है। आप देखिए, श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान 25 मार्च 1992 को 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता, और उसकी कामयाबी की वजह से आज इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम इतने पॉपुलर हुए। उसके बाद 21 जून 2009 को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड में श्रीलंका को फाइनल में हराया। फिर 18 जून 2017 को रिवायती हरीफ भारत को हराकर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो टीम में पोटेंशियल है। पाकिस्तान की टीम की भी वैल्यू है, श्रीलंकन टीम की भी वैल्यू है, और अफगानिस्तान जिस तरह से इमर्ज कर रहा है, पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स गए अफगानिस्तान में, उन्होंने कोचिंग की, चाहे वो इंजमामुल हक हो, राशिद लतीफ हो। तो अफगानिस्तान की टीम T20 की भी बहुत अच्छी टीम है। फिर उसके बाद आप आ जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पर हराया, न्यूजीलैंड को हराया, वो भी इमर्जिंग फोर्स है। तो अगर आप 4 टीमें ये इकट्ठी हो जाती है रोमा, तो मैं समझता हूं कि आपकी आवाज बुलंद होगी कि आप आईसीसी को अगर उसकी टर्म्स डिक्टेट कराने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बाकले, उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, उनको भारत ने चेयरमैन बनवाया है, और उससे पहले भारत के शशांक मनोहर चेयरमैन थे। तो अगर ये ब्लॉक एशियन ब्लॉक एक मजबूत ब्लॉक बनता है, मुत्तहिद फरमा रहे हैं तो कि अगर कर सकते हैं। एशियन ब्लॉक बन जाता है तो ऑब्वियसली इससे बेनिफिट जो होगा पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान अपना मौकिफ जो है वो दुनिया के सामने, आईसीसी के सामने बेहतर अंदाज में रख सकेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला।